हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वैभव और 3 पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर 5 मार्कर क्वेश्चंस तक जाएंगे। देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद वो 5 मार्कर क्वेश्चन भी हो सकता है, और फिर हमारे पास एमसीक्यूज में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। टोटल जो वेटेज होगा लगभग हम लोग मान सकते हैं कि वो 5 मार्क से लेकर 6 मार्क्स तक इसका वेटेज रहेगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट। तो देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या है। तो फिर बाय सिंप्लीफिकेशन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू एक्स 12x और इज इक्वल टू 0। ये 12x उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और फिर आपके दो वैल्यूज आएंगे, एक बार -6 और एक बार 6। मतलब आपके जो रूट्स मिलेंगे आपको प्लस माइनस 6 मिलने वाले हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहीं से कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और +6 का स्क्वायर भी 36 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो ABC है वो थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको यदि कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि अभी हमें कैपिटल ABC लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि अभी देख लो, इस हिसाब से हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम AC। अब bx स्क्वायर प्लस ax प्लस c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से आपका लीडिंग कोएफिशिएंट हो जाएगा स्मॉल b, ये a है, और कांस्टेंट टर्म हो जाएगी c। अब इस हिसाब से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस 4 टाइम लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब b और कांस्टेंट टर्म c। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी सी। क्योंकि अब ए बी सी बदल गए हैं ना, तो उनके कोएफिशिएंट के हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल आने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और रियल एंड इक्वल रूट के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन यदि देखते हैं हम लोग, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x और 1 1 कट हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 0, तो आपको एक रूट मिलेगा जो कि 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो यही हमारा आंसर होने वाला है। अदरवाइज आप x स्क्वायर माइनस 0 इसको यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू इसमें 0 होगी, c की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, तो b स्क्वायर माइनस 4ac देख लो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 आपका 0 होने वाला है। मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलता है उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, 0। बल्कि हम लोग यहाँ पर भी पता लगा सकते हैं कि उसका रियल रूट देख लो, यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आ रहे। जैसे सेकंड एग्जांपल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसको तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बजाय डायरेक्टली रूट्स भी निकाल सकते हैं। इसमें x कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इधर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू, इसके तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे, 2 अलग अलग आ रहे। और सी एग्जाम्पल में आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4,
इस केस में भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 1 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसे आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो ऑब्वियसली उसके रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको कंप्लीट उसके पीछे का लॉजिक पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द करेक्ट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि k की वैल्यू निकालना है यदि इसके रूट्स कैसे है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो ऑब्वियस है बेटा कि जो करेक्ट इक्वेशन आपके सामने है इसको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ए बी सी के वैल्यूज हम निकाल सकते हैं और आपको पता है बेटा कि किसी भी करेक्ट इक्वेशन के यदि रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे सिंस गिवन करेक्ट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स therefore discriminant has to be equal to 0. Comparing with this correct equation with the standard form we get the ABC values. तो b स्क्वायर मतलब b यहाँ पर b मतलब k है, b की वैल्यू k है। तो b स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4a और c इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। दोनों वैल्यूज लिखेंगे, एक वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको उसमें से कम मार्क्स दिए जाएंगे। तो बेटर है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है चीज़ों को। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने करवाया है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कुछ वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। यस चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने है 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है, ऑब्वियसली इसका रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन करेक्ट इक्वेशन। देख लो गिवन आपको करेक्ट इक्वेशन क्या है, p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग गिवन करेक्ट इक्वेशन। 5 मार्कर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। रियल एंड इक्वल रूट्स दिए तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देना है, 0 करना है और वहाँ से जो इक्वेशन मिलेगा चाहे दो करेक्ट इक्वेशन है अगेन तो उसके हमें रूट्स निकालने। तो गिवन करेक्ट इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ यदि इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलती है p प्लस 4, b की वैल्यू मिलती है आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर तो माइनस p प्लस 1 मिलता है और c की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं कि b स्क्वायर माइनस, तो गिवन करेक्ट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स so therefore discriminant is equal to 0, that is b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होने वाला है। बस उसी को हम लोग p एंड q में निकालेंगे जहाँ से हमें p की वैल्यू मिलने वाली। तो b स्क्वायर मतलब माइनस p प्लस 1 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू देख सकते हो आप p प्लस 4 है और c की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बिकॉज द गिवन करेक्ट इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो फिर डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है, डायरेक्टली हमें p प्लस 1 का स्क्वायर ही लिख सकते हो और फिर ये p प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अंदर भेजो माइनस 4p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर 2p माइनस 4p माइनस 2p प्लस 1 और माइनस 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्वेश्चन में बोला है कि ऑल्सो फाइंड
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो फॉर्म्ड, मतलब पहले तो p का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बाद में हमें इसमें पुट करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले p की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, वैल्यूज बोला है तो ऑब्वियस यहाँ पे कोई इक्वेशन बन रहा है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म -15 को 2 स्प्लिट करना है कि बीच में -2 आना चाहिए, तो -5 and 3, p स्क्वायर -5p प्लस 3p -15 इज इक्वल टू 0, p -5 प्लस p -5 इज इक्वल टू 0। तो p -5 एक आ रहा है, p प्लस 3 एक आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 5 और -3, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज मिल रहे हैं, p के दो वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमें आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो p की वैल्यू जैसे मिल जाएंगी हमें, तो p की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन में, सो दैट हमें वो रूट्स मिलेंगे गिवन कोडिक इक्वेशन के। ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। अब देख सकते हो आप लोग, जो हमारे पास जो गिवन कोडिक इक्वेशन है, उस कोडिक इक्वेशन में हमें p की वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। फॉर p इज इक्वल टू 5 एंड फॉर p इज इक्वल टू -3, p इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये 5 + 4 9 हो जाएगा, 9x²। p की वैल्यू 5 + 1 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फॉर p इज इक्वल टू -3, 4 - 3 1 हो जाएगा, ये -3 + 1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 2x और +1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि देखना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म 9 है, 9 को लिखना ऐसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ये होना चाहिए, तो -3 हो जाएगा। तो 9x² - 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x -1 और -1, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x - 1 एक है और 3x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू 1/3, इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों का सेम ही है, 3x - 1 का होल स्क्वायर है वो। और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में 1 नहीं, तो फिर x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इंटू x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो ये भी रूट है हमारे पास, ये भी रूट है। फॉर p की वैल्यू दो अलग अलग है, तो दो अलग अलग इक्वेशंस हमें मिलेंगे। तो ये है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन, क्योंकि p की वैल्यू जो मिलेंगी यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन एज अ कोडिक इक्वेशन इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी हमें निकालना है। तो काफ़ी आसान एग्जांपल है, डायरेक्टली आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसको सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर वो अपने आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। x - 2 अपॉन x - 3 प्लस x - 4 अपॉन x - 5 इज इक्वल टू 10/3। जब भी कोई भी क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे सॉल्व करने से पहले आपको खुद से एक बार ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद, और फिर एक बार आपका आंसर मिल जाए उसके बाद यू कैन कंफर्म योर सॉल्यूशन। गॉट इट? चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा। तो x - 2 इंटू x - 5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x - 3 इंटू x - 4, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब x - 3 इंटू x - 5 और राइट साइड में 10/3। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि x प्लस a और x प्लस b, इसका जो आंसर है वो x² प्लस a प्लस b टाइम x और प्लस a b होता है। अदरवाइज आप बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल से भी काम चला सकते हो। तो ये हो जाएगा x² - 7x प्लस 10, एक इसका सॉल्यूशन। इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा x² - 7x - 3 प्लस 12, है ना। और डिनोमिनेटर में हो जाएगा x² - 8x प्लस 15
इज इक्वल टू 10/3। ऊपर वाले लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 7x माइनस 14x और ये 10 + 12 + 22 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15 और 10/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हमें या फिर इनमें से 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड भी कर सकते हो। मतलब ऊपर में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15 और फिर ये 10/3 होने वाला है। तो ये 2 से 5 टाइम्स कटेगा, है ना। और फिर से अभी 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, लेफ्ट साइड में 3 हो जाएगा और राइट साइड में 5 इंटू पूरा ब्रैकेट हो जाएगा और बाद में हम लोग लाइक टर्म्स वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 40x 15 5 75। ठीक है, अब ये 3x को उधर भेज देंगे, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ऑलरेडी माइनस 40x है, ये माइनस हो जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 75 ऑलरेडी है, 33 को उधर जाके माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40 प्लस 20 माइनस 19। ठीक है, 3 1 4 बराबर माइनस 19x और प्लस 35 प्लस 75 माइनस 35 प्लस 5 में से 3 और फिर 7 में से 3 42 इज इक्वल टू 0। तो आपके सामने एक और इक्वेशन विच इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म which is in standard form find the roots of the equation so obtained। अभी इसके हमें रूट्स भी निकालने, तो ऑब्वियसली बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म देख लो, 2 × 42 है तो 2 × 42 को लिख सकते हो, 42 का है 2 2 = 2 1 3 7। ठीक है, तो 2 × 3 × 7 तो बीच में 19 है तो और ये पॉजिटिव है तो निगेटिव निगेटिव 2 टर्म्स निगेटिव आने वाले हैं। ओके, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। ओके, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7 12 एंड 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा। तो 2x माइनस 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 7/2 और x इज इक्वल टू 6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे करके हम लोग फाइनल आंसर कर सकते हैं। आई होप ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन में से ही एक होगा। सिंप्लीफाई करते समय बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। यहाँ पर आप 2 को 5 से, मतलब 2 कॉमन भी नहीं लेंगे तो भी चल जाएगा, बाद में फिर कुछ ना कुछ होके वो 2 कॉमन आके इसको डिवाइड करके उधर 0 करा देंगे। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। इसमें से कुछ स्टेप्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर तक आपको पहुंचना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका जरूर ये वाला कोई इक्वेशन से आपके मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो फिर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और फाइनली आपके रूट्स भी देखे जाएंगे। यस, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वाज योर 5 मार्कर क्वेश्चन। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। मतलब वो भी था 5 मार्कर क्वेश्चन, लेकिन अब है कि हमारे पास एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से हमें फ्रेमिंग करनी है, इसमें खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। अ स्टूडेंट स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 32 मार्क्स। टोटल उसको 32 मार्क्स मिले हैं मैथ्स और साइंस के एग्जाम में दोनों मिलकर। हैड ही स्कोर्ड, यदि उसने साइंस में 2 मार्क कम लिए और मैथ्स में यदि 4 मार्क्स ज़्यादा लिए होते तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना आता, 253 आता। तो उनके दोनों के मार्क्स बताने, मैथ्स में कितने आए
साइंस में कितना है। तो ऑब्वियसली जब भी प्रोडक्ट वगैरह आता है तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर कोई गेस नहीं करना है, क्योंकि हमें सोचना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर देख लो प्रोडक्ट भी आ रहा है कि दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट जब भी लीनियर फैक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है। तो वहां से आपको थोड़ा सा जजमेंट लगाना है। लेट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स इज एक्स। तो साइंस के कितने मार्क्स हो जाएंगे? तो स्कोर इन साइंस विल बी, टोटल 32 मिले हैं तो फिर इसमें 32 माइनस एक्स होगा इसका स्कोर, क्योंकि टोटल तो 32 है ना। तो एक में x मिले तो दूसरे में 32 माइनस, दूसरा वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करने वाले हैं। यदि उसको 2 मार्क कम मिले होते साइंस में, अभी तो उसको 32 माइनस एक्स मिले हैं, यदि उसको 2 मार्क कम मिले होते और मैथ्स में 4 मार्क्स ज़्यादा मिले होते, पहले एक्स थे तो अब 4 मार्क्स मिले होते, तो उस केस में उनका प्रोडक्ट कितना आने वाला था? 253 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यदि साइंस में उसको 2 मार्क कम मिले होते और मैथ्स में उसको 4 मार्क ज़्यादा मिले होते, तो उस केस में उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है? 253। बस इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना आसान फ्रेमिंग है। तो देख लो अभी 32 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 मार्क्स लेस इन साइंस, करेक्ट है। टोटल 32 है, ठीक है। चलो तो 32 माइनस 2 30 माइनस एक्स हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 253। बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, 30 इंटू पूरा ब्रैकेट माइनस x इंटू पूरा ब्रैकेट, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 30x प्लस 120 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 253। ये माइनस एक्स वो बाद में करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर 30x माइनस 4x हो जाएगा प्लस 26x, और ये यहाँ पर प्लस 120 माइनस 253 इज इक्वल टू 0। पहले तो 253 माइनस 123 कर लेते हैं, 253 माइनस 120, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 133, ठीक है, माइनस 123। एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 133 इज इक्वल टू 0। सबको यदि निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 133 इज इक्वल टू 0, ये आपका मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक आपके चेक किया जाएगा, और फिर बाद में हमें उसके रूट्स निकालने हैं x की वैल्यू ढूंढने के लिए, क्योंकि मैथ्स में x मार्क्स मिले और साइंस में 32 माइनस x मिले, दोनों को मिलके 32। तो 133 के स्प्लिटिंग होगा, 133 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि बीच में 26 आ जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, यदि कुछ गलत भी हो रहा है तो हमें फिर से एक बार चेक भी करना पड़ सकता है। यस, तो 133 किसमें 13, ओके 133 एक बार सही तो है, एक बार देखना है हम लोगों को। वन 133 किसमें टेबल में आता है देखते हैं एक बार। 133 19 और 7 आता है डायरेक्टली, इसका 7 और 19, क्योंकि 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, 7 का 1 टाइम के साथ 8 9 10 9 63 19, और 7 और 19 का दोनों का एडिशन 26 भी आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 19x प्लस 133 इज इक्वल टू 0। और आपको थोड़ा सा सोचना भी है कि यदि मान लो कि आपको इसका स्प्लिटिंग भी नहीं मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, ऑब्वियस है। तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 19 कॉमन लेंगे
तो ये -7 हो जाएगा। तो x - 19 एक आ जाएगा और x - 7 एक आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 19 और x की वैल्यू 7। जब आपके मार्क्स यदि मतलब फॉर x इज इक्वल टू 19, फॉर x इज इक्वल टू 19, उसको मैथ्स में मिलेंगे 19 मार्क्स और फिर साइंस में मिलेंगे 32 - 19। 32 - 19 ये 20 12 और 23 13 मतलब साइंस में 13 और मैथ्स में 19 मार्क्स मिलेंगे, ये दोनों मार्क्स होंगे। और फॉर x इज इक्वल टू 7, मैथ्स में उसको 7 मार्क्स आएंगे और फिर साइंस में 32 - 7 मतलब 25। तो साइंस में 25 और मैथ्स में 7 मार्क्स मिले हैं इसको। 25 बराबर है ना? 1 मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। 25 और 7 में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि यदि उनके मार्क्स यदि कंफर्म भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। जब आपको 19 मतलब मैथ्स में और फिर साइंस में यदि 13 मिलेंगे, तो यदि इसके साइंस में 2 मार्क कम हो जाते हैं तो 12 हो जाएंगे और मैथ्स में 4 मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे तो 23 हो जाएंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 253 आना चाहिए। 32 - 11 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, तो सही आ जाएगा। 23 × 11 253 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट से देख लो हो जाएगा काम, ठीक है। 23, हाँ ठीक है। और फिर यदि मैथ्स में यदि उसको 7 मार्क्स मिलेंगे और साइंस में यदि उसको 25 मार्क्स मिलेंगे, तो यदि उसके 4 मार्क इसमें हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ पर इसके -2 जाएंगे तो 23 हो जाएगा। उस केस में भी आपको उसका मल्टीप्लिकेशन 253 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशन, दोनों केसेस यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब दोनों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी। अब इसमें मैथ्स में उसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं और साइंस में थोड़े कम इसलिए, क्योंकि देख लो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे शायद, ठीक है ना। मैथ्स में अच्छे मार्क्स तो मिलना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। यस, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो 5 मार्कर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है कि 133 को यहाँ पर थोड़ा सा स्प्लिटिंग में आपको इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन 19 × 7 मतलब थोड़ा इतना बड़ा नंबर नहीं है, मतलब काफ़ी आसानी से इसको हम लोग टैकल कर पाएंगे, डिकोड हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो हमारे सामने है अभी एक क्वेश्चन जिसमें स्पीड वगैरह का कॉन्सेप्ट है, देखते हैं अभी। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन, यदि कम हो गया 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो उसको कितना ज़्यादा समय लगा? 3 आवर्स लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के। क्योंकि जैसे ही आपका स्पीड कम हो जाएगा ऑब्वियसली आपका टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होने से आपको टाइम कम लगेगा और स्पीड कम होने से, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो टाइम का हिसाब से है, क्योंकि पहले जितना टाइम लगता था और अब जितना टाइम लग रहा है, दोनों के टाइम में कितने का फर्क है? 3 आवर्स का डिफरेंस है। 3 आवर्स उसको ज़्यादा समय लग रहा है, लेट हो गया सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आपका स्पीड कम हो जाने के कारण। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइम माइनस टाइम इज इक्वल टू 3 आवर हमें करना पड़ेगा। तो आपको पता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उस केस में मतलब टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो देख लो स्टार्टिंग में कितना समय लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन बोला है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, जो भी यूनिफॉर्म स्पीड था, बी x किलोमीटर पर आवर कंसिडर करेंगे, ठीक है ना।
तो फॉर 480 किलोमीटर टाइम रिक्वायर्ड विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 480 अपॉन स्पीड कितना होगा x, इतना किलोमीटर, ये क्या है टाइम है, तो ये आवर, इतने आवर्स आपको लगेंगे यदि x के स्पीड के हिसाब से वो चलेंगे, तो ऑब्वियसली टाइम माइनस टाइम करना पड़ेगा। बट नाउ इफ स्पीड इज reduced by 8 किलोमीटर पर आवर, then time required to cover the same distance, obviously required to 480 किलोमीटर, कितना होगा 480 अपॉन x माइनस 8 होगा, क्योंकि आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियसली अभी देख लो सेकंड केस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका स्पीड कम हो गया ना, तो नीचे डिनोमिनेटर कम है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो फिर ये वाला जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो बड़ा आने वाला है, दैट विल बी ग्रेटर, बिकॉज यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होने वाला है वही डिफरेंस 3 आवर के साथ हमें इक्वेट करना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3 आवर्स, है ना। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको, काफ़ी आसान है बेटा, है ना। इसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 480 कॉमन लेना है आपको, थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ। 480 कॉमन लेना है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये तो 480 जाकर डिवाइड भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो बेटा, x माइनस 8 और नीचे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8, और ये 3 अपॉन 480 हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3 का 1 टाइम, और ये 3 से 160, है ना। और x कट हो जाएगा, ये 160 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 8 को, 1280, तो माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और इसको आपको स्प्लिटिंग करना है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से ट्राई करना है। 1280 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, पहले यहाँ से देख लो, 1280 ऑलरेडी 160 इंटू 8 है ना, तो 8 इंटू 160, इसको 8 इंटू 20 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 8 8 64, बीच में 8 आना चाहिए, तो इसको और फिर जैसे 2 इंटू 2 ऐसा थोड़ा सा कर सकते हो, या फिर 4 में भी रख सकते हो, और फिर इसको 5 इंटू 4 कर लो, बीच में देख लो एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका -8 आना चाहिए, तो ये वाला आपको थोड़ा सा ट्राई करके चेक करना है ना। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो आपको फ्रेमिंग समझना है, बाद में ये वाला मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है स्प्लिट। ज़्यादा परेशानी हो रही है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, राइट साइड में मतलब जैसे रफ में निकाल के भी बाद में थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि कौन से 2 रूट्स आ रहे हैं, उस हिसाब से भी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी एक। The perimeter of a right triangle is 60 centimeter and its hypotenuse is 25 centimeter। मतलब आपको हाइपोटेनस दिया है बेटा 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर आपको पेरीमीटर पूरा 60 सेंटीमीटर दिया है। मान लो ये A है, ये B है, तो A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस 25 आपको दिया है 60 सेंटीमीटर, और डायरेक्टली फिर बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। अब देख लो आपके पास तो एक है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का भी आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का भी है। देखते हैं, अभी देख लो यहाँ पर जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी आपका हो जाएगा बेटा 60 माइनस 25, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 35,
ठीक है, अब देख सकते हो बेटा कि a प्लस बी आपका 35 आ रहा है, बराबर है, और ये 25 सेंटीमीटर है, a प्लस बी 35 है, तो इन दोनों में ऑलरेडी एक रिलेशन है, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 35 सेंटीमीटर आ रहा है। तो वहीं से भी आप सोच सकते हो, क्योंकि अभी जो आपको कॉन्सेप्ट लगेगा वो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम का लगने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर होने वाला है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर a की वैल्यू देख सकते हो आप लोग 35 है, और दूसरा मतलब दोनों का मिलके 35 है, तो यदि ये x है तो दूसरा 35 माइनस x होना चाहिए, है ना, क्योंकि उन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 35 सेंटीमीटर। तो जैसे लेट वन ऑफ द साइड other than hypotenuse is x centimeter, then other side will be 35 minus x सेंटीमीटर, और बाय पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 35 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, क्योंकि उसका हाइपोटेनस 25 है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, जो कि कोडिक इक्वेशन मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 35 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, शॉर्टकट आपको पता है बेटा 35 का स्क्वायर, ये वाला नंबर मतलब लास्ट में आपको 25 लिखना है, और जस्ट उसके नेक्स्ट वाला नंबर आपको लिखना है मतलब 1225। जैसे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 3 और 25 मतलब 625। 75 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 × 8 मतलब 5625 ऐसे, ठीक है। तो 1225 और ये हो जाएगा 70x और ये हो जाएगा 625, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 70x और प्लस 1225 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 70x 1225, ऊपर वाले 25 तो हट ही जाएगा, मतलब लास्ट में 2 जीरोज बचेंगे, और 12 में से 6 गया तो 600 बचेगा, और फिर इसको सबको 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 35x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कोड इक्वेशन मिलेगा, और 300 को आपको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 35। तो 300 को स्प्लिट कर लो, आपको ऐसे करना है कि उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए। तो 300 को देख सकते हो आप लोग 3 × 100 लिख सकते हो, 3 × 5 × 20 लिख सकते हो, 3 × 5 × 5 × 2 × 2 लिख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए 35 आना चाहिए, तो हमें सोचना है ना। 5 × 3 = 15, 20 20, यस ऐसे करेंगे 15 and 20। बस यहाँ से अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस 20x प्लस 300 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट कॉमन ले लो, माइनस 20 x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 15 एक आ जाएगा और x माइनस 20 एक आ जाएगा, x की वैल्यू 15 और x की वैल्यू 20 आ जाएगा। तो दोनों का एडिशन देख लो कितना आ रहा है 35 आ रहा है, तो फिर वही है, मतलब यदि एक साइड 15 हो गई तो दूसरी 20 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगा, तो ये दोनों साइड से मतलब ऑब्वियसली ये 20 लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, जो कि मतलब सेम ही है वो नंबर उनकी जो साइड्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड, तो एक 15 सेंटीमीटर है और दूसरी 20 सेंटीमीटर है, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल अदर देन हाइपोटेनस आर 15 सेंटीमीटर एंड
20 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। आई होप ये वाला तो काफ़ी आसान ही लगा होगा आपको। यस, तो अभी और एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक है हमको केस स्टडी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। एक और सेम टाइप के क्वेश्चंस है पाइथागोरस वगैरह, ये सेम क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से ही पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला जो आपको है और डायमीटर 65 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 90 डिग्री होता है एंगल इन ए सेमी सर्कल। और फिर एंट्री गेट पॉइंट पी पर बनाना है आपको। बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। पॉइंट बी से जितना डिस्टेंस है यहाँ से पी से ए तक डिस्टेंस, इसका 35 ज़्यादा है ना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम बी, ऐसे बोला गया है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे और एक्सटेंड। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास था जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे केस स्टडी वाला। केस स्टडी में देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे पास एक गार्डन डिजाइनर ने प्लान किया है रेक्टेंगुलर लॉन का, और उसके बाजू में क्या किया है कि यूनिफॉर्म वॉकवे, चलने के लिए एक रोड बनाया है। टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे, इन दोनों का यदि दोनों का ऐड करेंगे एरिया तो 360 मीटर स्क्वायर दिया है, 360 मीटर स्क्वायर। और द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम ऑन द ऑल साइड, सारे जगह पे वो सेम रखा है, एक्स 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 लिख के सेम विड्थ से स्टार्ट किया है। द डायमेंशन ऑफ द लॉन आर इटसेल्फ 12 मीटर्स एंड 10 मीटर। ये वाला 12 मीटर दिया है और ये वाला 10 मीटर दिया है, ठीक है। और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मुलेट द कॉर्डिक इक्वेशन, एक कॉर्डिक इक्वेशन बनाना है रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड वॉकवे, मतलब टोटल एरिया एंड लॉन ऑफ द वॉकवे दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 360 मीटर स्क्वायर के साथ इक्वेट करना है। रिप्रेजेंटिंग और टेकिंग द विड्थ ऑफ द वॉकवे x मीटर, ये वाला x कंसिडर करना है। तो दोनों का ऐड करना है बेटा हम लोगों को, मतलब ये वाला जो पूरा है ये क्या है, नीचे बीच वाला लॉन है ना, ये वाला लॉन है और ये वाला वॉकवे है। तो इन दोनों को ऐड करना है ना, इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली। मतलब टोटल एरिया हमारे लिए 360 मीटर स्क्वायर है, उसी के साथ हम लोग काम चलाएंगे। तो आपको पता है बेटा कि ये वाला आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 10 है, तो ऊपर में भी x है, यहाँ पर भी x है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस x 2x हो जाएगा। अब देख लो ये 12 है, तो इधर वाला x है, इधर वाला भी x है, तो ये 12 प्लस 2x हो जाएगा। तो हमें पूरा रेक्टेंगल ही मिलेगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एरिया ऑफ द लॉन भी मिलेगा और फिर एरिया ऑफ द वॉकवे, मतलब दोनों का मिलके ही मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट रेक्टेंगल के ही हम लोगों ने कंसिडर किया है। मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब 12 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x, यदि इसको इक्वेट कर देंगे तो ऑब्वियसली पूरा एरिया मिलेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 360 मीटर स्क्वायर। तो 360 के साथ इक्वेट कर देंगे इसको सॉल्व करने आपको 12 इंटू ये ब्रैकेट बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है, और फिर 2x इंटू 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करेंगे 120 प्लस 24x प्लस 20x और ये प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 360। 4x स्क्वायर है हमारे पास, 24x प्लस 20x प्लस 44x हो जाएगा, और ये प्लस 120 है और ये 360 इधर माइनस आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 44x, और 360 में से 120 माइनस करना है 120, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0। सबको 4 से डिवाइड भी कर सकते हो आप लोग, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 60। तो ये हमारा इक्वेशन मिलेगा, कॉर्डिक इक्वेशन, जिसको हमें फॉर्मुलेट करने के लिए बोला गया था। और सॉल्व द कॉर्डिक इक्वेशन टू फाइंड द विड्थ ऑफ द एक्स, इसका एक्स सॉल्व करना है जो कि कॉर्डिक इक्वेशन से मिलेगा। इफ द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेविंग द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर इज 12,000, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द वॉकवे।
मतलब कॉस्ट दिया गया है कि 50 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से 12,000 रुपीज आ रहा है। तो एरिया ऑफ दी वॉकवे निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, x की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें दो वैल्यूज मिलेंगे, एक पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, तो हम लोग पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे, तो आपको x मिल जाएगा, ये वाला x मिल जाएगा आपको। तो जब आपको x मिल जाएगा तो टोटल एरिया देख लो 360 है, 360 मीटर स्क्वायर है टोटल। और फिर माइनस करेंगे टोटल में से ये वाला एरिया, लॉन का एरिया, जो कि 12 इंटू 10 120 हो जाएगा। मतलब 240 मीटर स्क्वायर क्या है बेटा, आपका वॉकवे का एरिया है, वॉकवे का, बस रोड का एरिया है। लेकिन 240 को एक दी 50 रुपए के हिसाब से चलाया गया है ना, तो हमें 12,000 रुपीज मिल रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो हमें एरिया ऑफ दी वॉकवे निकालना है, लेकिन हमें x के हिसाब से निकालना है, कैलकुलेट, क्योंकि x के हिसाब से, इफ द कॉस्ट, क्योंकि हमें ऑलरेडी x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी उस क्वेश्चन के लिए। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन, लॉन है, लॉन का पेरीमीटर निकालना है, मतलब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2x, ये भी 12 प्लस 2x है, ये 10 प्लस 2x है, 10 प्लस 2x है, अंदर वाला पता ही है, ये 12 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 10 है, मतलब इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर के लिए आपको पता है कि अंदर वाले रेक्टेंगल का भी लेंथ प्लस ब्रेड 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड करेंगे, और बाहर वाले का भी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड करने वाले हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन देख लो, अभी यहाँ पर काफी जगह भी कम है ना, थोड़ा सा, ठीक है। एनीवेज, मतलब आप तो मुझे लगता है अभी सॉल्व कर ही पाओगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना के आपको दिया है, बस आपको आगे सॉल्व करना है, देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। आई होप आपने ये वाला सेशन से आपको ये वाला बेनिफिट मिल रहा है कि आपको किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्राई करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं उतने हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एक एग्जाम का प्रेशर हमारे ऊपर होता है, उस हिसाब से हमें सोचना है। तो उसके लिए हमें एक डिफिकल्टी को अटेन करने के लिए आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।